जो भी घटनाएं पूरी दुनिया में चारों तरफ हमारे हो रही हैं, ये सब ऑलरेडी पवित्र बाइबल में बताई गई हैं कि ऐसा होने वाला है। और अगर आप पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले हैं, अगर आप मसीह विश्वासी हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को देखकर, इन सारी हेडलाइंस को देखकर बिल्कुल भी हैरान या परेशान होना नहीं चाहिए। इस सब को देखकर ये जो मौकरी हो रही है क्रिश्चियनिटी की या मसीह यीशु का, ये जो मजाक बनाया जा रहा है, लास्ट सपर यानी प्रभु भोज का ये जो मजाक बनाया गया है पेरिस जो ओलंपिक में चल रहा है, तो इस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस तरह से क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया गया है, तो इन सब चीज़ों को देखकर जैसे मैंने कहा, हमें डरना भी नहीं है और हमें हैरान भी नहीं होना चाहिए, वरन इन सबको देखते हुए हमें और ज़्यादा विश्वास के साथ भर जाना चाहिए कि ये सब कुछ ऑलरेडी बयां किया गया है कि ऐसा होने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें मसीह यीशु के ऊपर विश्वास को बनाए रखना है और सबसे जरूरी बात है कि उम्मीद को भी बनाए रखना है। रिगार्डलेस, फिर चाहे हमें चारों तरफ युद्ध दिखाई दे रहा है, फिर चाहे हमें दिखती कितनी बुराइयां धरती के ऊपर या हमारे संसार के ऊपर आ रही हैं, मायने नहीं रखता है कि ये दिन कितने बुरे हैं जिनमें आज हम चल रहे हैं। और ये सब को देखते हुए मैं चाहता हूं कि हम अवेयर रहें, इस बात को लेकर सतर्क रहें कि इनवर्डली यानी हमारे अंदर क्या चल रहा है। और इन अंतिम दिनों में और इन बुरे दिनों में हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हमारे हृदय कहीं इन सब चीज़ों को देखकर डर ना जाए, डर के कारण पिघल ना जाए, और सबसे जरूरी बात कि कहीं कठोर ना हो जाए, सख्त ना हो जाए। और बाइबल बताती है कि अंतिम दिनों में बुराई, ईवल का स्तर इतना टेंजिबल होगा, इतना ज़्यादा विजिबल होगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जितना कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और आज आप देखें, हेडलाइंस भरी पड़ी हैं कि जो इन ओलंपिक्स में हुआ, क्या कुछ नहीं वहां पर हुआ। एक औरत को प्रभु यीशु का रूप देकर इस प्रभु भोज के मेज में या टेबल पर बिठाया गया और उसके आसपास ड्रैग क्वींस, जो कि मर्द होते हैं, औरतें बनी हुई हैं और वो चेलों को पोर्ट्रे कर रही हैं। कितनी बड़ी ब्लास्फेमी थी। और फिर यही कुछ नहीं था, यहाँ पर और भी कई बाइबल के चिन्हों को यानी साइंस और सिंबल्स को प्रेजेंट किया गया इनका मजाक बनाते हुए। और इस कारण मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों को देखते हुए आइए हम अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करें, आइए हम अपने गुनाहों से मन फेरें, आइए पश्चाताप करें उन सारी बुराइयों से जो अभी भी आपको लगता है कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ये चलता है। नहीं, आज वक्त है तैयार होने का, आज वक्त है खड़े होने का, जब उसे पीछे हटते हुए जो हमें प्रभु से दूर करती हैं, वो सारी चीजें जिन्हें अंधकार कंट्रोल करता है, जिन्हें ये शैतान कंट्रोल करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वक्त है कि हम अपने हृदयों को आज कठोर न करें, हम अपने हृदयों को आज प्रभु से दूर न करें। लेट अस हैव अ हार्ट ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप से अपने मन को भरें, ए हार्ट दैट इज क्विक टू रन टू द लॉर्ड। वो दिल, वो हृदय, वो मन जो परमेश्वर की तरफ, जो प्रभु यीशु की बाहों की तरफ भागने के लिए तैयार है। ना, ये जो हमारा संसार है, ये सिर्फ बुराई से ही भरा हुआ नहीं है, ये सिर्फ हमें डराना ही नहीं चाहता है, वरन इसका एक और भी टारगेट है, और वो है डिस्ट्रैक्शन। ये हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, ये हमें प्रभु से, ये हमें प्रार्थना से, ये हमें विश्वास से, ये हमें उस उम्मीद से जो मसीह यीशु में है, उससे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। और परमेश्वर के बेटे और बेटियां होते हुए हमें बहुत ही ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आसानी से या कई बार जाने या अनजाने में हम अपना फोकस खो सकते हैं। यस, हम अपना फोकस खो सकते हैं उन चीजों से जो हमारी जिंदगी में या हमारी आत्मिक ग्रोथ में रियली सच में मायने रखती हैं। और इस कारण मैं चाहता हूं कि आप, मैं, हम सब एक बार अपनी आप की तरफ झांकें, अपने अंदर देखें और परखें अपने आप को कि क्या हम सच में मसीह यीशु के लिए जिंदा हैं? क्या आप सच में मसीह यीशु के लिए जिंदा हैं? यस, आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप सच में मसीह यीशु के लिए जीवित हैं? बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे अभी 24 की इलेक्शंस हुई जो इंडिया में, कितना ज्यादा पूरी दुनिया को इसने डिस्ट्रैक्ट करके रखा था। इवन बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे मसीही इन्हीं विचारों, इन्हीं बातों, इन्हीं कन्वर्सेशन, इन्हीं सारी डीलिंग्स के साथ व्यस्त थे और अपना फोकस पूरी तरह से इन चीज़ों के ऊपर लगाया होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें वोट नहीं देना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें इलेक्शंस का हिस्सा नहीं बनना है या इलेक्शंस की तरफ ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल देना है, सही कैंडिडेट्स को अपना वोट देना है जो सही है, जो हमारे देश की तरक्की के लिए काम करे, और हमें ध्यान देना चाहिए, वोट देना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, लेट अस नॉट लूज आवर फोकस, अपने ध्यान को ना खोइए।
और जैसे अभी जो ओलंपिक्स में हुआ, पूरी दुनिया की नजरें उसकी तरफ लगी हुई थी कि ओके ओलंपिक्स में क्या हुआ। फिर पूरी दुनिया की आज नजरें लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस आने वाले हैं। ट्रंप क्या कह रहा है, बाइडन क्या क्या हुआ, उसने इस्तीफा क्यों दे दिया, कमला हैरिस क्यों आ गई। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हैं और हमारा जो फोकस है मसीह यीशु की तरफ उसे खोना चाहती हैं, हमारे विश्वास को कमजोर करना चाहती है। एंड मैं कहूँ कि हमें विश्वास में ठंडा करना चाहती है। और बाइबल में ये सावधाना में किया था प्रभु यीशु मसीह ने कि अंतिम दिनों में बहुत से लोगों का प्यार प्रेम ठंडा हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया के इन सारे इवेंट्स को देखते हुए जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा ना होने दे कि आपका प्यार ठंडा हो जाए। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अपने आप को परखें, जांचें। आर यू रियली फोकस्ड ऑन जीसस? क्या आप सच में मसीह यीशु की तरफ फोकस्ड हैं? क्या आप सच में मसीह यीशु के लिए जी रहे हैं अपनी जिंदगी? क्या उसकी तरफ आपका ध्यान लगा हुआ है? या कोई चीजें आती हैं आपकी बाजू पकड़कर, आपके हाथों को पकड़कर आपको धक्का देती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं ताकि अपना वो फोकस लूज कर दें? ऐसा ना होने दे मेरे प्रिय भाई और बहनों। इब्रानियों 3 में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यदि आज तुम परमेश्वर का वचन सुनो, यदि आज तुम उसका वचन सुनो, तो अपने मनों को, अपने हृदयों को कठोर ना करो, इन्हें सख्त ना करो। मत्ती अध्याय 24 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु जब अंतिम समय की बात कर रहे हैं और अपने दूसरे आगमन की बात करते हैं, तो प्रभु यीशु ने अपने दूसरे आगमन को कंपेयर किया कि जैसे एक दुल्हा अपने दुल्हन को लेने के लिए आता है। तो जस्ट डेफिनेटली मसीह यीशु जो कि हमारा दुल्हा है, हमें जो कि उसकी दुल्हन है, अपनी कलीसिया को लेने के लिए एक दिन आएगा। और ये रियूनियन, ये एक बहुत ही बड़ी रियूनियन होगी जहाँ पर प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो इस मैरिज का इन्विटेशन है, क्या आपने इसके प्रति हाँ कहा है? क्या आपने इसे रिस्पॉन्ड दिया है यस के रूप में कि यस, मैं मसीह यीशु से मिलना चाहता हूँ, मैं मसीह यीशु के लिए तैयार हूँ? और या फिर आप इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं, जब समय आएगा देखा जाएगा, अभी वक्त नहीं है, जब सही समय आएगा, जब थोड़ा वक्त रहता होगा तब हम देख लेंगे, अभी नहीं, अभी बहुत समय है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है आप पूरी तरह से अपने कानों को सख्त कर चुके हैं या अपने कानों को बहरा कर चुके हैं कि आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये जो दिन प्रतिदिन की चेतावनियाँ, वर्ड जो देते हैं खुदा आपको वीडियोस के द्वारा, मैसेज के द्वारा, खुदा के दासों के द्वारा, हो सकता है आपने अपने कानों को बंद कर लिया इन सारी चीज़ों से। या जैसे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी अटेंशन किसी दूसरी जगह पर लग गई है। वो हो सकता है आपके घर परिवार पर हो सकता है आपके पैसे पर हो सकता है आपकी जॉब पर हो, या किसी दूसरे रिलेशनशिप के पर हो, या संसार में जो घटनाएं घट रही हैं उनकी तरफ लग गई हैं। और इनमें से जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, कई चीज़ें बड़ी जरूरी भी हैं और कई इन्फॉर्मेशन भी बड़ी जरूरी है कि हम इन्हें जाने, समझें, देखें। लेकिन जिस चीज को हमें समझना चाहिए वो ये है कि ऑल दीज थिंग्स आर टेम्परेरी। ये सब चीजें बस टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए ही हैं। और जब आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, या जब मसीह यीशु आपको लेने के लिए आएंगे, मुझे लेने के लिए आएंगे, तो हमारी इस संसार की चीजों की, संसार के ऊपर जो हमने कमाया, देखा, खाया, इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बहुत से लोगों को ये लगता है कि वेल बहुत समय है कि हम प्रभु के साथ अपना रिश्ता सही करें, हम पश्चाताप करें। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिंदगी बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी। जाकर देखें 20 साल पहले क्या था और आज आप क्या हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये 20 साल पहले जो कुछ हुआ ये कल ही की बात है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे इतनी जल्दी समय गुजर गया, इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया। तो यस, द लाइफ इज वेरी 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 शॉर्ट। ये जिंदगी बड़ी थोड़ी है और कल की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस दुनिया में रहकर परमेश्वर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए जो भी करते हैं ये बहुत मायने रखता है। खासकर अनंत जिंदगी के बारे में जब हम सोचते हैं, अनंत जिंदगी में ये बहुत बड़ा फर्क डालेगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज मसीह यीशु आ जाएं या आज आप मसीह यीशु के पास चले जाएं, तो क्या आप कह सकते हैं कि यस, मैं मसीह यीशु से मिलने के लिए तैयार हूं, मेरा हृदय, मेरा मन मसीह के ऊपर लगा हुआ है। और प्रियो, अगर ऐसा नहीं है तो टुडे इज द टाइम। वचन में लिखा है कि आज उद्धार का दिन है, आज समय है कि आप अपना विश्वास मसीह यीशु के ऊपर रखें और अपने मन को उसके ऊपर रखें और अपने विचार को उसके ऊपर फोकस्ड रखें। कोई भी चीज, कोई भी
दुनिया की घटनाएं, कुछ भी तरह की कोई चीज़ है आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए। जो भी संसार में कर रहे हैं ये जरूरी है, जो चीज़ें आपके परिवार के लिए, आपके संसार में रहते हुए ज़िंदगी के लिए, उन्हें करें। लेकिन ये सारी चीज़ें, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मिनिस्ट्री है, चाहे वो काम है, चाहे वो फैमिली है, ये सारी चीज़ें आपको इतना डिस्ट्रैक्ट ना कर दें कि प्रभु से आपका फोकस छूट जाए, कि आपका हृदय मसीह यीशु के ऊपर लगा ना रहे। डॉक्टर रे, जो कि एक क्रिश्चियन राइटर हैं, मैं उन्हें पढ़ रहा था उनकी किताब को, और अपनी किताब में वो एक बात कहते हैं जो कि बड़ी अच्छी है। वो कहते हैं जब बात आती है एंटी क्राइस्ट की, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके बारे में हम जानते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट आएगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि वो दुनिया ही से निकल कर आएगा, लेकिन दुनिया के किस हिस्से से, किस कम्युनिटी से आएगा, वो हम नहीं जानते। और हम ये जानते हैं उसके बारे में कि वो झूठे नबी के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन हम झूठे नबी की आइडेंटिटी को एग्जैक्टली नहीं जानते। हम जानते हैं कि वो मरेगा और दोबारा फिर जिंदा हो जाएगा, लेकिन ये सब कैसे होगा ये हम नहीं जानते। दुनिया ने, मसीह इतिहासकारों ने या मसीह प्रचारकों ने बहुत सारे एंटी क्राइस्ट के कैंडिडेट्स को दुनिया के सामने रखा है। हर अमेरिका का प्रेसिडेंट एंटी क्राइस्ट होता था, कई लोगों ने हिटलर को एंटी क्राइस्ट बताया था। तो कैंडिडेट्स की शॉर्टेज नहीं है, कोई कमी नहीं है। फिर हम ये जानते हैं एंटी क्राइस्ट के बारे में कि ये जो एंटी क्राइस्ट होगा ये पूरी दुनिया के इकोनॉमिकल सिस्टम को कंट्रोल में करेगा। हम ये पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि वो चाहेगा कि जितने लोग हैं वो सारे उसका चिन्ह यानी उसका मार्क लें, लेकिन ये मार्क असल में है क्या चीज, कैसा होगा, ये हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि उसका नंबर है 666 666, लेकिन इस नंबर का एग्जैक्ट मतलब क्या है वो हमें एग्जैक्टली फिर से नहीं पता है। पवित्र बाइबल में इस एंटी क्राइस्ट को कई टाइटल दिए गए हैं, जैसे उसे एक छोटा सिंह कहा गया है दानियेल अध्याय 7 में, और दानियेल 9 में जब हम आते हैं तो वहां पर उसे कहा गया है एक राजकुमार जो आने वाला है, और दूसरा थेसलोनिकियों में उसे अधर्म का पुरुष कहा गया है। पहला यूहन्ना में उसे एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी कहा गया है, और प्रकाशित वाक्य 13 में उसे जंतु यानी बीस्ट जो समुद्र से निकल कर आता है वो कहा गया है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें और इस बात पर ध्यान दें और सावधान रहें कि यस, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बाइबल इस एंटी क्राइस्ट के बारे में बताती है, जो कि पूरी तरह से लाइन अप करती हैं या मैच कर रही हैं आज के संसार के सिस्टम के साथ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 16 से लेकर 17 तक में लिखा है इस एंटी क्राइस्ट के बारे में कि उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक शाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन ना कर सके। अब इन वचनों को पढ़ के हमें एक चीज तो क्लियरली समझ में आ रही है, ये जो एंटी क्राइस्ट होगा वो पूरे ग्लोबल इकोनॉमिकल सिस्टम को अपने हाथ में लेगा। मतलब उसके पास पावर होगी सारे ग्लोबल इकोनॉमिकल सिस्टम की, मतलब सारी दुनिया की इकोनॉमी को वो अपने कंट्रोल में कर देगा। और ये जो एंटी क्राइस्ट होगा ये पूरी दुनिया का डिक्टेटर होगा। यस, पूरी दुनिया का डिक्टेटर होगा जो पूरी दुनिया के कॉमर्स सिस्टम को कंट्रोल में करेगा, और अपने इस चिन्ह के द्वारा वो निर्धारित करेगा, ठहराएगा कि कौन सी करेंसी चलेगी, और देखेगा कि कौन खरीदना या कुछ बेचना चाहता है, उसे सब पता होगा। और अगर आप देखें हमारी आज की दुनिया को तो चारों तरफ ये चर्चा है कैशलेस सोसाइटी होने का और डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन पेमेंट्स का। हर जगह ये ट्रेंड पूरी दुनिया में फैल चुका है, और इंडिया की बात करें तो ये दिन प्रतिदिन ग्रो करते जा रहा है। और फिर जब हम देखते हैं एआई सिस्टम को, एआई इतना ज़्यादा घुस गया है हमारी सोसाइटी में कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियल तो दिखती हैं लेकिन रियल है नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं जो रियल नहीं दिखती हैं लेकिन वो रियल हैं। तो बड़ा कुछ ऐसा चल रहा है जो संसार में है और जिसे एंटी क्राइस्ट अपने पर्पस के लिए, अपने काम के लिए यूज़ करेगा। पूरी दुनिया कैसे कंट्रोल होगी एक सिस्टम से, उसकी झलक हमें कुछ ही दिन पहले देखने को मिली जब पूरा आईटी सिस्टम शट डाउन हो गया। जब माइक्रोसॉफ्ट का पूरा आईटी सिस्टम शट डाउन हो गया था, जब उन्होंने एक अपडेट को डाला था, और उस अपडेट करने के द्वारा मतलब
पूरा एयरप्लेन सिस्टम, पूरा रेलवे सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, पता नहीं कहाँ कहाँ सब कुछ शट डाउन हो गया था। चीजें रुक गई थी, पूरी दुनिया थम गई थी कुछ समय के लिए, जब सारी स्क्रीन ब्लू हो गई थी। तो ये सब चीजें तैयारी है। हाँ, ये तैयारी है दिखाने के लिए कि कैसे दुनिया डिपेंडेंट है इस एक चीज के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। और वो चीजें हमें देख रही हैं, और इससे हम ये चीज को क्लियरली देख सकते हैं। यस, द स्टेज इज कंप्लीटली सेट टू फुलफिल द बाइबल प्रोफेसीज, कि बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए स्टेज पूरी तरह से बन चुकी है, सब कुछ तैयार है। एंटी क्राइस्ट जो अंतिम समय में आने वाला है, वो चाहेगा कि पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में हो और उसकी वर्शिप करे, और इन सब चीजों के लिए ऑलरेडी उसके लिए रास्ता तैयार हो गया है। आई डोंट नो और आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई और तैयारी होना बाकी है। जिस तरह से हम दुनिया को देख चुके हैं या देख रहे हैं, सब कुछ एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार है कि वो आए, कंट्रोल करे सारे वर्ल्ड सिस्टम को, और वो सब कुछ हो रहा है। और हाँ, ये बात भी आज आपको या मुझे या हमें से किसी को हैरान नहीं करनी चाहिए कि मतलब बहुत सारी भीड़, बहुत सारी दुनिया, ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड, सारी दुनिया उसकी वर्शिप करेगी और उसके सिस्टम को अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि वो मसीहों के खिलाफ होगा, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाने वाला होगा। जैसे ऑलरेडी हमने देखा कि ये ओलंपिक्स में कैसे धर्म को ले आकर इसका मजाक बनाया गया और लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। वो जो ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने वाले थे, वो सोच सकते थे, इस चीज को कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये सब कुछ प्री प्लान था। प्लान के मुताबिक ये सब कुछ हुआ और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया। हाँ, यस, ऑफ कोर्स जो क्रिश्चियंस थे वो इस चीज को लेकर निराश थे, उन्होंने इस चीज का विरोध भी किया है और इसी के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दुनिया उसे स्वीकार कर रही थी, ऑलरेडी उसे परमिशन दी गई थी। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंटी क्राइस्ट जब आएगा, दुनिया उसे स्वीकार करेगी, दुनिया उसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो मसीहत का मजाक बनाते हुए और दुनिया के लिए मसीहा बनकर आएगा, और दुनिया उसे हंसी हंसी एक्सेप्ट करेगी और सारी उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को, उसके सिस्टम को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और जो भी उसके सिस्टम को नहीं मानेगा, जो भी उसके सिस्टम के खिलाफ खड़ा होगा, उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा, उसे सिस्टम के खिलाफ खड़े होने वाले घोषित कर दिया जाएगा, सिस्टम की तरक्की के खिलाफ खड़े होने वाले घोषित करके उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। यस, वचन में यह लिखा कि जो कोई भी उसके आगे घुटना नहीं झुकाएगा, उसके आगे झुकेगा नहीं, उसे मरवा डालेगा। ये एंटी क्राइस्ट। प्रकाशित वाक्य 13:15 में लिखा है कि उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, जो उसके सिस्टम के आगे ना झुकें, उसके सिस्टम को एक्सेप्ट ना करें, उन्हें मरवा डाले। और फिर जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं और वचन 7 से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा कि उसे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। उस एंटी क्राइस्ट को अधिकार दिया गया कि पवित्र लोग यानी खुदा के लोगों से लड़े और उनके ऊपर वो जय पाएगा, यानी उन्हें मार डालेगा, और उसे हर एक कुल, लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। जब बात आती है सारे कुल, लोग, भाषा और जाति, 4, तो 4 की जब भी बात आती है प्रकाशित वाक्य में, तो 4 दर्शाता है पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड सिस्टम को। तो पूरे वर्ल्ड सिस्टम के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर इस एंटी क्राइस्ट का अधिकार होगा। और उस वक्त जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीही लोग यहाँ पर होंगे और वो उनके खिलाफ लड़ेगा। वचन में लिखा कि वो पवित्र लोगों से लड़ेगा और उन लोगों के लिए धरती के ऊपर जीना बहुत ही मुश्किल कर देगा, इम्पॉसिबल कर देगा। बहुत से मसीहों को मौत का सामना करना पड़ेगा, जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब में बताती है। बहुत सारे मसीही शहीद होंगे इन दिनों में। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इन सब का जिक्र क्यों किया? आपको ये बताने के लिए ये समय, ये दिन जिनों में हम रह रहे हैं, दिस डेज आर नॉट अ टाइम फॉर कैजुअल क्रिश्चियनिटी। ये वो समय नहीं है, ये वो वक्त नहीं है, ये वो दिन नहीं है कि जहाँ पर आप मसीहत को या अपने विश्वास को बस ऐसे नॉर्मली लें या इसे गंभीरता से ना लें। ये वक्त है अपने विश्वास को, मसीह यीशु के ऊपर उम्मीद को सीरियसली लेने का। इन बुरे दिनों में, इन अंतिम दिनों में आप एक लूक वार्म, एक गुनगुने मसीह होकर बैठ नहीं सकते हैं।
कि जब दिल किया प्रार्थना कर ली, जब दिल नहीं किया ना करी, जब दिल किया बाइबल को उठा लिया, जब दिल किया ना उठाया, जब जी किया प्रभु को पुकार दिया, जब जी किया ना किया। नहीं, मैं आप आज हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। प्लीज़ मैं अगेन कह रहा हूँ कि हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। आपको पूरी तरह से मसीह यीशु के प्रति समर्पित होने की ज़रूरत है। हाँ, अपने काम पर जाएं, हाँ अपने घर की ज़रूरतों को देखें, हाँ अपने घर के जो परिवार के मेंबर हैं उनके साथ समय बिताएं, बट यू नीड टू बी फुल्ली सबमिटेड एंड डिवोटेड टू क्राइस्ट। आपको पूरी तरह से, यस मुझे, आपको, हम सबको पूरी तरह से अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ परमेश्वर के प्रति समर्पित होने की ज़रूरत है और पूरी तरह से मसीह यीशु के लिए जीवित रहने की ज़रूरत है और प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु मुझे, आपको, हमको हिम्मत दे, हमें इतना करेज दे कि हम इन अंतिम दिनों का विश्वास में बिना विश्वास से डगमगाए इन अंतिम दिनों का सामना कर सकें, खड़े रह सकें उन सारी हार्डशिप्स, उन सारी कठिनाइयों के सामने जिस दुनिया पर आने वाली हैं या आ रही हैं। और अगर आप अभी भी खेल रहे हैं, अगर आप अभी विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के साथ, परमेश्वर के साथ, मसीह यीशु के साथ, विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये टाइम है कि आप अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन मसीह यीशु को समर्पित करें। ये जीवन है कि सारे गुनाहों से मन फिराकर, पश्चाताप करके प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु के लिए तैयार हो जाएं। ये वक्त है फैसला करने का। यस, ये वक्त है फैसला करने का। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फैसला करने में आप बहुत देर कर दें। जब वक्त गुजर चुका हो तब फैसला आपका किया किसी काम नहीं आएगा। आज वक्त है तैयार होने का, आज वक्त है मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी देने का, आज वक्त है गुनाहों से मुंह फेर कर प्रभु यीशु के लिए जीने का। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप मसीह यीशु के लिए जीना शुरू कर दोगे, यू विल नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ। आप अपनी पूरी इस ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करोगे, कभी पछताओगे नहीं कि आपने गलत फैसला किया। द बेस्ट एंड द राइट एंड द ग्रेटेस्ट डिसीजन यू एंड आई कैन मेक इज दिस। सबसे बड़ा और अहम फैसला जो मुझे और आपको लेना चाहिए या ले सकते हैं वो है मसीह यीशु। यस, मसीह यीशु। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्लीज़ इस मैसेज को बहुत सारे भाई बहनों तक शेयर करें, अपने गुनाहों से मन फिराएं, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास लाएं, हर दिन दुआ में प्रभु की उपस्थिति में बैठना शुरू कर दें। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।